क्या जब वो अदाना आती है तुम तभी साथ होते हो या इस्तांबुल में भी साथ होती है? बेकार बात मत करो मुझसे। क्या तुमने मेरे साथ अच्छा किया? समझ नहीं आ रहा उस औरत के आने की वजह क्या है। कोई तो वजह जरूर होगी। दूर हो जाओ, हटो। अपनी महबूबा पर कुछ खर्च कर लिया करो। क्या हालत बनाई हुई है। खुद को काबू में रखो। आज जितना खुद को काबू में रखा है उतना कभी नहीं रखा। अम्मी, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है आपको, और आप सबको भी। नरगिस साहिबा होंगी आप। मैं नताशा हूं, कमाल की बीवी। एक मां की हैसियत से यहां आई हूं जिसका बेटा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। मुराद की हालत बहुत खराब है, ज्यादा वक्त नहीं है उसके पास। मेरे बेटे को जरूरत है तुम लोगों की। क्या कह रहे हो कमाल? एक मिनट, मैं समझी नहीं। किस हैसियत से ये बात यहां करने आए हो? जी जी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। खुश आमदीद, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, ठीक हूँ। अच्छा लगा देखकर। शुक्रिया। बेटा, तुम वहां क्यों नहीं जा रहे? मैं कुछ देर में चला जाऊंगा वहां। नताशा और बच्चों ने देखो कितनी तैयारियां की हैं। तुम्हारे बाबा होते तो देख के बहुत खुश होते। जी ठीक कहा। ये शादी आप दोनों की वजह से तो हुई है, ऐसे ही है ना? बस भी करो कमाल। खुश आमदीद। तुम्हारी मॉम का आउटफिट तो काफी कमाल है। क्योंकि इस ड्रेस को तुमने जो डिजाइन किया है। हाँ, मेरे ख्याल मैं से। हैरान हूं। बहुत खूबसूरत लग रही है। आप सबको मेरी तरफ से फिर एक बार खुश आमदीद। 23 साल पहले आज की रात मैं और एक इंसान एक रेस्टोरेंट में साथ बैठे हुए थे जहां से बॉस्फोरस का खूबसूरत मंजर नजर आ रहा था। उस वक्त मेरी उम्र 22 साल थी। मैंने अभी कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी और ख्वाबों में खोई हुई थी। एक तरफ मैं दुनिया की मशहूर तरीन डिजाइनर बनना चाहती थी और दूसरी तरफ पूरी दुनिया भी घूमना मेरी ख्वाहिशात में शामिल था। लेकिन फिर उस शख्स ने मुझे ये रिंग पहनाई और एक सवाल पूछा, क्या मुझसे शादी करोगी नताशा? पहली बार ऐसा हुआ कि दिल और दिमाग ने एक ही फैसला किया, इस आदमी को कभी मत खोना नताशा। इसलिए मैंने सोचे बगैर फौरन कमाल के सवाल का जवाब दिया, हाँ हाँ करूंगी तुमसे शादी। तुमने मुझे बहुत खुशियां दी। देखो, हमारे 2 प्यारे से बच्चे हैं। मेरी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत गुजरी और मेरी शादी भी बेहतरीन रही। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। तो चलो अब म्यूजिक लगाते हैं और डांस।
मैं रेकमेंड करूंगी कि वो लोग ये वीडियो लास्ट में देखें जो कहते हैं कि शादी के बाद मोहब्बत खत्म हो जाती है। बिल्कुल। पहली बार भी हमने इसी गाने पर डांस किया था। मेरी जिंदगी की हर खुशी तुमसे जुड़ी है। बहुत खुश हूँ। अरे आप इस तरह यहाँ पर उदास क्यों बैठी हैं? क्या आपको किसी ने डांस के लिए नहीं पूछा? चलो आप मेरे साथ आइए। बाबा कब आएंगे अम्मी? बेटा उन्हें जरूरी काम पड़ गया था, जानते तो हो तुम। फोन किया था उन्होंने। तो मतलब नहीं आएंगे वो? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके अच्छे बेटे को उदास नहीं होना चाहिए और जैसे ही मौका मिलेगा ना वो तुमसे मिलने आएंगे। उन्होंने वादा किया है आने का। ठीक है। और जानते हो तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में तुम्हें डिनर करवाने के लिए रिजर्वेशन भी करवा लिया है। कादिर बेटा, तुम्हारे बाबा का फोन आया है, वो तुम्हें मुबारकबाद देना चाह रहे हैं। चलो बात करो उनसे। डॉलर के रेट को तो देखो। काश मैंने भी कुछ डॉलर्स खरीद लिए होते। भाई खुदा का वास्ता है, क्या ये वक्त टीवी देखने का है? हमें देर हो जाएगी। चलो उठो, जल्दी करो। अरे मेरे बारे में छोड़ो, कादिर को देखो, वो छत पर चला गया है कबूतरों के पास। कादिर, कादिर बेटा, कादिर। क्या हुआ अम्मी? तुम आज भी इन परिंदों के साथ लगे हो? जल्दी नीचे आओ, हमें देर हो रही है बेटा, जल्दी करो। अरे अम्मी आप परेशान मत हो, बहुत वक्त है, हम पहुंच जाएंगे। तुम्हें समझ नहीं आ रही? मैं कह रही हूँ नीचे आओ जल्दी। और याद रखना, अगर तुम्हारे कपड़ों के ऊपर कोई एक भी पर लगा हुआ नजर आया ना तो तुम्हारे सारे परिंदों के पर नोच लूंगी मैं। नीचे आ जाओ। आ रहा हूँ। कमाल साहब, प्लेन तैयार है। तुम एक काम करो कि गाड़ी तैयार करो, मैं नाश्ता कर लूं, चलते हैं। ठीक है। कमाल, क्या तुम्हारा अदाना जाना इतना जरूरी है क्या? इतने सारे लोग तुम्हारे लिए काम करते हैं, किसी और को भेज दो। मैंने कारोबार जहां से शुरू किया ये वही जगह है। वो जगह मेरे लिए बहुत अहम है। ऐसा भी क्या, तुमने बस वहाँ 4-5 महीने ही तो काम किया था, और वो भी 25 साल पहले। और तुम्हारी अम्मी भी तुम्हें वैसे रुखसत करती हैं जैसे वहाँ कोई बहुत बड़ी तकरीब हो। यही तो है ना असल मसला, कि मेरी अम्मी यहाँ पर है। सही कह रहा हूँ मैं? नहीं, तुम्हारी अम्मी का यहाँ होना असल मसला नहीं। मसला ये है कि तुम्हारी अम्मी हमारे घर की सजावट, बच्चों की परवरिश और ना जाने कितने मौज़ूआत पर अपनी राय देना पसंद है उन्हें। मुझे अम्मी और अपने मसाइल में मत डालो तुम। मेरे ख्याल है मुझे चलना चाहिए। हो गया। मॉम, क्या आपने डैड को देखा है? वो अपने कमरे में है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज बहुत पुरजोश लग रहे हो। क्या बात है, सुबह सुबह अपने डैड को क्यों ढूंढ रहे हो? ये मेरे और डैड के दरमियान का राज है।
राज। इस घर में कोई भी राज नहीं रख सकता और ये राज भी जान लूंगी। भूल गया था मैं। मॉम बताए ना कहाँ है वो। जाके देख लो, वो स्टडी में होंगे। हैरत की बात तो है कि वो स्टडी रूम में है। ओ मेरे खुदा। मैं आता हूँ। अल्लाह अल्लाह। मुराद आ जाओ, अंदर आ जाओ। आज मूड अच्छा लग रहा है। आप भूल गए हैं ना? ये देखें, कैसा है ये? क्या हुआ, पसंद नहीं आया? आपने जिससे कहा था उसी से बनवाया है मैंने, और इसे बनने में काफी दिन लगे हैं। उन्होंने कहा इस जैसी दूसरी कोई भी नहीं है। वो जो भी डिजाइन करता है इंप्रेसिव होता है। बहुत खूबसूरत है ये। आज का दिन बहुत बड़ा है, सही कहा ना? हाँ बिल्कुल, आज बड़ा दिन है। बिल्कुल। भाई ये शर्ट तो बदल लो, इतनी देर हो गई है। क्यों, इस शर्ट को क्या हो गया है? ये कलर मुझ पर बहुत जचता है। तभी 3 दिन से यही पहनी हुई है। पता है, मुझे इतने काम है, इसके बावजूद मुझे तुम्हारी फिक्र लगी है। तुम अपने भांजे की ग्रेजुएशन सेरेमनी में जा रहे हो, समझो जरा। उफ, बस भी कर दो। ठीक है ठीक है। आलिया। तो तुम्हारी मॉम को मालूम है? बिल्कुल नहीं, अभी ये सिर्फ आपको मालूम है। और आप जानते हैं कि अगर इस बारे में मॉम को बताया तो वो क्या कहेंगी। ये सब जल्दी नहीं हो रहा मुराद। तुम्हारे पास अभी जिंदगी में बहुत वक्त है और तुम्हें अभी कुछ बनना है। तुम्हें इस बारे में सोचना होगा बेटे। मेरी प्यारी मॉम। इज्जा को बहुत प्यार करते हो? बहुत बहुत करता हूं मैं। फिर तो तुम बहुत मुश्किल में हो मुराद, क्योंकि लोग जिस चीज से हद से ज्यादा डरते हैं वो यही एहसास है। जाती मफादात की इस दुनिया में अगर आपको प्यार हो जाए तो सभी आपके खिलाफ हो जाते हैं। फिर आप कोशिश करते हैं तारीकी को मिटाने की। वो आपको अपना जैसा बनाने के लिए अपनी सभी हदों को भी पार कर जाते हैं। कभी किसी से मत डरना अगर उसे चाहते हो। कभी पीछे मत हटना। देखो बेटे, अपनी मोहब्बत और प्यार की हिफाजत करना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, ठीक है बेटा? वो चाहे फिर कोई भी हो बेटा, उन्हें अपने फैसलों के दरमियान मत आने देना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो तुम्हारा सरप्राइज क्या है? मेरा जो सरप्राइज है वो काफी दिलचस्प है। आप जानते हैं कि आज बहुत बड़ा दिन है। मैंने सब तरतीब दे दी है। हमारे दोस्त हमारा ऊपर इंतजार कर रहे होंगे और जब इज़ा ऊपर आएगी तो वहाँ उसे वो सब देखकर बहुत शौक लगेगा। फिर मैं वहाँ अपनी तजवीज पेश करूंगा। अच्छा सोचा है। आलिया, आलिया, आलिया। या अल्लाह, मुझे हौसला देना, कैसे समझाऊं मैं इन लोगों को। आलिया, क्या कर रही हो? इधर बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? तुम यहाँ इतने आराम से बैठी हुई अपने कानों में हेडफोन लगा के म्यूजिक सुन रही हो। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। टाइम तो देखो जरा, हमें देर हो रही है। चले आए। अरे ओह बेटा, मॉम, क्या बैठ हो जाए गया है? बैठ जाना जाए, है पहले हम आराम लोगों से को। बैठे यहाँ पे। प्लीज पुरसुकून हो जाए। बैठे 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 बैठे। पहले अब गहरी सांस ले, जल्दी। अच्छा ठीक है भाई, रुको जरा। दोबारा। मालूम है दोबारा करना है। हो गया बस। एक बार और। करे करे जल्दी। जी नहीं। क्या आप आराम से बैठकर मेरी बात सुन सकती हैं? बस आपको हर वक्त अपने कामों की लगी रहती है। अब मैं आपको नहीं जाने दूंगी जब तक आप मेरी बात नहीं सुन लेती। तुम्हारी बात सुनने का वक्त नहीं। 2 साल से रोज इस दिन का इंतजार कर रही हूँ मैं। अच्छा ठीक है, बैठे तो सही। आप ऐसे बाल बनाकर जाएंगी आप वहाँ? हेयर स्टाइल तो ठीक करना होगा आपको। मैं खुद अपने बाल बना लूंगी, तुम फिक्र मत करो।
क्या बाबा आज वहाँ आएंगे ना? उन्होंने कहा है आने का। मॉम प्लीज थोड़ा मेकअप तो कर लें। किसी और चीज की जरूरत तो नहीं है मैडम? नहीं, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम वो पेस्ट्रीज क्यों नहीं लाई जो मैंने तैयार की थी? मैं अभी जाकर ले आती हूँ आपके लिए। नहीं, वो पेस्ट्रीज मत लाना, क्योंकि अम्मी जान वो बहुत ऑयली हैं और सेहत के लिए अच्छी नहीं। वो ट्रैपजोन बटर हनी की बनी है और खास तौर पे मेरे लिए बनाते हैं बगैर नमक के। तुम तो घास फूस और जड़ी बूटियां खाने की आदी हो, मगर बच्चों का तो कुछ सोचो। इनके लिए तो प्रॉपर खाने की जरूरत है। कितनी पीली पड़ गई हैं इनकी शक्लें। इजाजत दीजिए। बेटा तुम्हारी प्लेट में है तो सही, और क्यों ले रही हो? ये तुम्हें इतना ज्यादा नहीं खाना चाहिए मेरी जान। क्या हो गया तुम्हें? हद होती है। जितना तुम चाहो खा सकती हो। तैयार हो गए बेटा? अरे टाई कहाँ है तुम्हारी? यही है, मेरी जेब में रखी है। अच्छा ठीक है, सीधे होकर बैठो। मुझे कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी। जब भी इसे पहनता हूँ ऐसा लगता है गला घुट गया है मेरा। सर ऊपर करो अपना। मैंने सुना है ये तहजीब याफ्ता लोगों की निशानी है। क्या वाकई ये बात सच है? कादिर को ये सब चीजें परेशान करती हैं, सही कहा ना मैंने? ऐसा नहीं है। जानती हूँ मैं अच्छी तरह। तहजीब और तुम में दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। तो मतलब ये कि टाई लगाए बगैर आप तहजीब याफ्ता नहीं बन सकते? हिलना कम करोगे तुम कुछ? हो गया बेटा, आज अपने बाबा से लड़ना मत तुम। देखो खुशी का दिन है, इसको खराब मत करना बेटा। वादा करो मुझसे। अम्मी, अगर आप कहें तो मैं आसमान से सारे सितारे तोड़कर आपके लिए ताज बना सकता हूं, लेकिन जो चीज नामुमकिन है उसे कबूल करने का बिल्कुल मत कहें। क्यों ना कहूं? अरे आप जाने थे ना इस बात को। मैं कह रहा हूं ना आपसे, जो होना है वो तो होगा। चलें चलते हैं। शुक्रिया। कैसे हो कैप्टन? मैं ठीक हूँ मिस्टर कमाल। उम्मीद है कि सफर अच्छा गुजरेगा। बहुत शुक्रिया आपका। सफर अच्छा गुजरेगा। बहुत शुक्रिया रजा। मेरी गैर मौजूदगी में घर का ख्याल रखना। बेफिक्र रहे आप कमाल साहब। क्या वापसी में शलजम का चार लिया? जी बस एमन को ना पता चले। मसालेदार ना? हाँ जी। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। हेलो। हेलो सर। आबरू इल्वान। इमरान जोशन। फुरकान कुलक। शाहिद गिलेक। कहाँ रह गए मिस्टर कमाल? मुझे लगता है कि वो नहीं आ पाएंगे। फोन पे बात हो गई थी मेरी, उनके जहाज में कोई मसला हो गया था, अभी आते ही होंगे। जरूर वो देर से ही आएंगे। मुस्तफा गुनेश। सच कहूँ तो उन्हें अपने बच्चों की कोई परवाह नहीं। ये वक्त नहीं है इन बातों का, खुदा के लिए चुप हो जाओ, बात को इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है। सच तो कह रहा हूँ, जो हकीकत है वही तो कह रहा हूँ मैं तुमसे। मॉम क्या लगता है आ जाएंगे बाबा? कुछ नहीं कह सकती। कादिर ख्याला। सच कहा था ना मैंने तुमसे, नहीं आया अभी तक वो। अल पोलाद।
Korkmaz. ये है इस साल के ग्रेजुएट्स। Congratulations! बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, तुमने मेरा सब कुछ डेवलप कर दिया। अल्लाह तुम्हें हर कदम पर कामयाब करे। बहुत मुबारक हो। माफ कीजिएगा, प्लीज थोड़ी जगह दीजिए। कादिर, शुक्रिया बहू, यहाँ आओ तुम। एक्सक्यूज मी। कंग्रेचुलेशंस। चलो आ जाओ, गले लग जाओ मेरे। क्या हो गया तुम्हें? मुबारक हो बेटा। खुश आमदीद कमाल साहब। सफर कैसा रहा आपका? कोई मुश्किल तो नहीं हुई पहुंचने में? जानता हूं तुम नाराज हो, लेकिन बिल्कुल नहीं, मैं क्यों नाराज होऊंगा? आप मेरे लिए कोई मायने ही नहीं रखते कमाल साहब। इसीलिए आप जल्दी आएं या देर से आएं, कब आएं कब जाएं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे तुम्हारा ख्याल है। तुम मेरे बेटे और हर बाप की तरह मैं भी। छोड़े भी। कादिर, कादिर, सुनो। क्या है? सुन रहा हूं। प्लीज ऐसा मत करो, ये करने की क्या जरूरत है? कहा था कि ऐसे वादे मत करो तुम जो पूरे नहीं कर सकते। फ्लाइट में प्रॉब्लम थी, इसी वजह से देर हो गई। कादिर अब कुछ ज्यादा ही कर रहा है। मेरे बहनों को जानती तो हो कि वो कितने बिजी रहते हैं, और इसके बावजूद भी वो यहाँ मौजूद है। सही कहा ना मैंने, है ना? इसकी बातों को दिल पर लेने की जरूरत नहीं, 2 दिन में भूल जाएगा। और अगर फिर भी ना भूला तो मुझ पे छोड़ दे आप। चलो। कादिर, मुंह बनाकर वहां क्यों चले गए हो तुम? चलो इधर आओ जल्दी, मेरी बात जरूर मानेगा। चलो आ जाओ। कादिर आओ, एक फैमिली फोटो खिंचवाते हैं। मेरा दिल नहीं है। चलो आ जाओ। चलो आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी। शाबाश, आ जाओ मिलके एक साथ आ तस्वीर जाओ खिंचवाएं। बेटा। आ जाओ, खुशी का मौका है, फैमिली फोटो तो होनी चाहिए ना। लैला, लैला। इसके साथ मैं खड़ा हो जाता हूँ, आप यहाँ हैं, यहाँ। अब ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, अब अच्छी सी तस्वीर लो। हाँ। मैं अदाना वाली फैक्ट्री की बात कर रही हूँ अम्मी जान। सुन रही हूँ नताशा। कमाल के लिए वो फैक्ट्री क्यों इतनी अहम है? जाहिर है अहम तो होगी, वो उसके बाबा की निशानियों में से है। तो फिर वो फैक्ट्री आपके लिए भी अहम होनी चाहिए, है ना? आखिर आपके मरहूम शौहर की निशानी है और आपके आबाई शहर में है। आप फिर क्यों अदाना नहीं चली जाती हैं अम्मी जान? शायद आपको वहां रहना अच्छा लगे और आप वहां मुस्तकिल रहकर कारोबार भी अच्छी तरह संभाल सकती हैं। ये भी तो हो सकता है वो सिर्फ काम के लिए ना जाता हो। क्या मतलब? अदाना का बिजनेस वहाँ पर कोई भी संभाल सकता है, मगर क्या तुमने सोचा है कि कमाल ही क्यों जाता है? हो सकता है वो तुमसे दूर रहना चाहता हो। मैं समझती हूँ तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। मुझे जानना चाहिए। रजा आपको घर छोड़ आएगा आप जब चाहेंगी, तब तक आप यहाँ आराम कर सकती हैं। नरगिस, बात सुनो नरगिस। तुम्हारी कमी थी। बहुत मुबारक हो तुम्हें नरगिस। देखो अगर कादिर ने ग्रेजुएट कर लिया तो कोई भी ग्रेजुएट कर सकता है। ये जनाब कौन है? कुछ जाने पहचाने हैं मगर
ये कमाल साहब हैं, हमारे फैमिली फ्रेंड, हमारी खुशियों में शामिल होने के लिए आए हैं। क्या वाकई सच कह रही हो? यास्मीन, यास्मीन देखो, पीछे देखो अपने। देखो वो लोग तुम्हें इशारा करके बुला रहे हैं, जाओ उनके पास। चलो चलो मैं चलती हूँ, अब फिर मिलेंगे तो बात करेंगे, मैं दोबारा आऊंगी। ये सब तो हमारी जिंदगी में हमें रोज देखना पड़ता है। अम्मी मैं इंतजार कर रहा हूँ। देखो तो जरा उस आदमी को, उसे मैंने नरगिस के साथ पहले भी कहीं देखा है। हमारी जिंदगी में हमेशा मुश्किलात तुम्हारी वजह से आती हैं। कादिर, बेटा कादिर, बेटा। क्या क्या क्या? देखो मैं जानता हूँ कि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत अहम है, लेकिन बेटा। लेकिन क्या कमाल साहब, यूं हमारे सामने वालिद साहब बनने वाला अमल बराए मेहरबानी आप बंद कर दें। क्या आप देख रहे हैं, हम अदाना में रहने वाला आपका वो राज है जो आप दुनिया से छुपाते हैं। और फिक्र न करें, हम आपके इस राज को अच्छी तरह समझते हैं और अपनी हुदूद में रहते हैं। मगर आपको भी पता होना चाहिए कि आपकी हुदूद कहां तक है और आप मेरे वालिद नहीं बन सकते कभी भी। लोग देख रहे हैं, चुप कर जाओ खुदा के लिए, ये वक्त नहीं है ये बातें करने का। देखो तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारा बाप हूँ, चाहे तुम कबूल करो या क्या तमाशा लगाया हुआ है। जरा इसे तो देखें कमाल साहब, इसमें क्या लिखा है? हाँ, आपका सरनेम है। बताए ना मुझे, क्या आपका सरनेम लिखा है इसमें? नहीं लिखा है ना? का या लार दिख रहा है ना? कादिर मैं कह रही हूँ चुप हो जाओ। नरगिस, बोलने दो इसे। हाँ बोलो। क्या आप अपनी दूसरी बेटी की सालगिरह भूले हैं आज तक? हाँ, या बेटे मुराद की ग्रेजुएशन मिस की है आपने? पूरा इंटरनेट आप दोनों की फोटो से भरा हुआ है, मगर जब हमारी बात आती है तो आपके हवाई जहाज को कुछ हो जाता है। बहाने हैं सब। देखें इस औरत को, गौर से देखें कमाल साहब, इस औरत ने 5 दफा अपना घर बदला है। जानते हैं क्या होता है? पड़ोसी माजी पूछते हैं और हम घर बदल लेते हैं। इस औरत ने आज तक किसी की इन बातों का और इन सवालात का कोई जवाब नहीं दिया। हमेशा उन सब की कड़वी बातों को मुस्कुराकर बर्दाश्त करती रही ये औरत। चाहती तो आपका नाम लेकर इन सब मसलों से आजाद हो जाती। आपकी पूरी जिंदगी इस औरत की मकरूज है कमाल साहब। कादिर बस करो, मेरे साथ चलो, चलो आओ। देखो, तुम्हें लग रहा है कि ये सब ठीक है, लेकिन तुम्हारे इस रवैये से मॉम काफी परेशान है। क्या मेरा रवैया तुम्हें गलत लग रहा है आलिया? अम्मी का ही ख्याल है, वरना इस दुनिया को इनके लिए जहन्नुम बना देता। रिलैक्स रहो। इतने सालों से खामोश, कम से कम आज तो मुझे इतना तो कहने दो। प्लीज कादिर। ओह नताशा, कल रात बहुत शानदार थी। मुझे तो वाकई जेलसी हो रही थी तुम दोनों की मोहब्बत देखकर। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। वैसे तुम भी कुछ हमसे कम नहीं हो, 25 साल तुमने भी निकाल लिए हैं। हमारी बात तो ना ही करो, बच्चे ना होते बीच में तो काफी पहले डिवोर्स हो चुकी होती। हमारी तो कॉर्पोरेट शादी है, ना मोहब्बत है और ना ही लगाओ। खामोश रहो, कोई सुन लेगा। जानती हो नताशा, 5 साल से अलग बेडरूम्स हैं हमारे। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। एक दूसरे को देखते हो तो आंखें चमक उठती हैं। क्या राज है इसका? इश्क। आज भी वैसे ही चाहती हूँ उसे, जैसे पहले दिन हम दोनों कॉलेज में मिले थे। आज भी जब वो मेरे करीब आता है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। असल में ये सवाल तुम्हें कमाल से करना चाहिए कि इसका राज क्या है। शायद उसने मुझ पे कोई जादू कर दिया है कि मोहब्बत खत्म ही नहीं हो रही। शर्म नहीं आ रही है बात करते हुए? मैं कह रही हूँ कि मेरी मैरिटल लाइफ में कोई मोहब्बत नहीं, और यहाँ तुम मुझे अपनी मोहब्बत की कहानियां सुना रही हो। फिर से जेलस कर दिया। अब मुझ पे रहम करो और चलो यहाँ से। ये कबाब नहीं है, ये इलाज है, इलाज। बहुत शुक्रिया।
मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है? ठीक है। क्या तुम ये संभाल लोगे? ओके। शुक्रिया बहुत। सुनो भाई। हाँ मुबारक हो तुम्हें। बहुत शुक्रिया। हाँ जाहिर, अब तुम मुझे कहाँ पहचानोगे? हाँ बकवास बंद करो वरना सर पर मारूंगा एक। कैसी हो आलिया? ये ड्रेस तुम पर काफी सूट कर रहा है। शुक्रिया तुम्हारा इबाद। शेफ की कैप तुम पर अच्छी लग रही है, हैंडसम लग रहे हो काफी। अच्छा ऐसा है क्या? जानते हैं तारीख में जितने भी अजीम लोग हैं सब ये पहना करते थे। ये तहजीब की निशानी है। लगता है जल्दी में हैं आप लोग। कादिर, कादिर, क्या करूं उसका? ग्रेजुएशन का गिफ्ट। क्या वाकई आप तो दुनिया के सबसे बेहतरीन बाप हैं।